आज हम एक ऐसी सच्ची घटना की बात करने वाले हैं जो हमारे और उस अनदेखी दुनिया के बीच की लकीर को आप कह सकते हैं मिटा देती है। कहानी शुरू होती है एक माँ की चेतावनी से अपने बेटे श्रीकांत के लिए। एक बहुत ही मामूली सी लगने वाली बात जो उस रात श्रीकांत की सबसे बड़ी और शायद सबसे डरावनी भूल बन गई। तो चलिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़। वहाँ पास के ही एक छोटे से गांव में कहानी का हीरो है श्रीकांत, एक नौजवान लड़का जो अपने दोस्त की शादी में जाने की तैयारी कर रहा था। श्रीकांत को पकड़नी थी शाम 7:30 बजे की मिनी बस। अब शादी में जाना था, दोस्तों से मिलना था, तो उसने थोड़ा परफ्यूम लगा लिया। लेकिन तभी उसकी माँ ने कुछ ऐसा कहा जो उसे आप जानते हैं एकदम पुरानी दकियानुसी बात लगी। तो श्रीकांत निकल पड़ा बस स्टॉप की तरफ। अंधेला गहराता जा रहा था। गांव की वो कच्ची सड़कें बिल्कुल सुनसान और हवा में एक अजीब सी मतलब बेचैन करने वाली खामोशी थी। और तभी उसे अपने पीछे से पायल की एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, छम छम, जैसे कोई कुंवारी लड़की पहनती है। श्रीकांत ने सोचा अरे गांव की ही कोई लड़की होगी, और बिना पीछे मुड़े वो बस चलता रहा। लेकिन जैसे ही वो बस स्टॉप पर पहुंचा, वो आवाज एकदम से बंद हो गई। उसने पलट कर देखा, रास्ता बिल्कुल खाली, कोई नहीं था। अजीब था, पर इससे पहले कि वो ज्यादा सोच पाता, मिनी बस आ गई और वो सब भूलकर फटाफट बस में चढ़ गया। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। श्रीकांत बस में चढ़ा और सीधा चला गया अपनी फेवरेट सीट पर, मतलब सबसे पीछे वाली लंबी सीट। वहां खिड़की के पास एक बूढ़ी औरत पहले से बैठी थी, शॉल में लिपटी हुई। उसने श्रीकांत को देखकर बात शुरू कर दी। पूछा, बेटा बस आजमगढ़ जाएगी ना? और फिर उसके कपड़ों की और हाँ, उसके परफ्यूम की भी तारीफ की। थोड़ी देर में बस में भीड़ बढ़ने लगी और तभी एक आदमी ने श्रीकांत से कहा, भाई साहब जरा अंदर खिसकेंगे, खिड़की के पास तो जगह खाली है। अब श्रीकांत तो हैरान, खाली जगह? वो तो उस बूढ़ी अम्मा के ठीक बगल में बैठा था। तो उसने सोचा कि अम्मा से थोड़ा और खिसकने को कहे। वो जैसे ही उनकी तरफ मुड़ा, वो वहां थी ही नहीं, सीट एकदम खाली। और सबसे अजीब बात ये थी कि वो वहां से जा ही नहीं सकती थी, क्योंकि निकलने का रास्ता तो श्रीकांत ने ही रोक रखा था। ये वो पल था जब डर सच में हावी होने लगा। और बात तब और बिगड़ गई जब बगल में बैठी एक और सवारी ने कहा, भाई साहब वहां तो कोई था ही नहीं, आप तो काफी देर से खुद से ही बातें कर रहे थे। अब डर सिर्फ बस तक ही नहीं रहा, वो श्रीकांत का पीछा करने लगा था। घबराया हुआ श्रीकांत बस से उतरा, अपने दोस्त से मिला, सब कुछ बताया। पर दोस्त ने हंसकर टाल दिया, अरे यार भीड़ वाली बस में ऐसा वहम हो जाता है। लेकिन ये वहम नहीं था। जैसे ही वो दोनों शादी की तरफ चले, श्रीकांत के कदम जैसे जमीन में गड़ गए। उसने देखा दूर एक लैंप पोस्ट के पीछे वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके दोस्त को कुछ भी नहीं दिख रहा था। और फिर श्रीकांत की आंखों के सामने ही वो औरत उस पतले से खंभे के पीछे गायब हो गई। अब सोचिए, शादी का माहौल है, चारों तरफ रोशनी, तेज म्यूजिक, लोग, लेकिन श्रीकांत को एक पल का भी चैन नहीं था, क्योंकि उसने उसे फिर देखा। इस बार एक तंबू के पोल के पीछे से झांकते हुए, एक ऐसा पोल जिसके पीछे किसी का भी छिपना नामुमकिन था। और इसके बाद तो ये सिलसिला शुरू हो गया। रात के लगभग 9 बजे लैंप पोस्ट के पीछे, फिर 10:30 बजे के करीब तंबू के पीछे, और फिर जब वो दोस्त के घर जा रहे थे उस छोटे से रास्ते में भी कई बार। डर अब श्रीकांत पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। चलिए अब कहानी के सबसे खौफनाक पड़ाव पर चलते हैं, श्रीकांत के दोस्त का घर और वो भयानक रात। उस रात नींद तो जैसे कोसों दूर थी। डर के मारे श्रीकांत का पूरा शरीर अकड़ गया था। उसे कमरे में हर आहट सुनाई दे रही थी, हर परछाई में वही औरत दिख रही थी। वो सब कुछ जो उसके दोस्त को न तो सुनाई दे रहा था, न ही दिखाई। और फिर अचानक श्रीकांत बिस्तर पर बुरी तरह से तड़पने लगा, जैसे उसे कोई दौरा पड़ रहा हो। बस ये मंजर देखकर उसके दोस्त को भी समझ आ गया कि यह कोई मजाक नहीं है, मामला सच में बहुत बहुत गंभीर है। जैसी तैसे वो डरावनी रात बीती। अब सवाल था, इसका हल क्या है? तो सुबह होते ही दोनों दोस्त मदद के लिए सीधे पहुंचे एक पास के मंदिर में। वहां एक पुजारी जी ने उस बुरी शक्ति का असर खत्म करने के लिए एक रस्म की। इसे उतारा कहते हैं।
एक तरह की क्लेंजिंग प्रोसेस। और जैसे ही ये रस्म शुरू हुई, श्रीकांत अचानक बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो भारीपन, वो डर जो उसके दिमाग पर था, वो जा चुका था। वो एकदम हल्का महसूस कर रहा था, बिल्कुल शांत। पुजारी जी ने उसे तसल्ली दी कि अब वो खतरे से बाहर है। घर लौटकर श्रीकांत ने अपनी माँ को एक एक बात बताई और उसकी माँ वो एक ही पल में सब कुछ समझ गई। उन्होंने कहा कि गलती उस बस की नहीं थी और वो कोई मिनी बस की चुड़ैल नहीं थी। तो फिर सच क्या था? माँ ने उसे याद दिलाया। पायल की आवाज कहाँ से शुरू हुई थी? उस तालाब के पास से। और उस तालाब के ठीक बगल में क्या था? शमशान घाट। और लोक मान्यताओं के हिसाब से ऐसी भटकती आत्माएं अक्सर तेज खुशबू जैसे कि इत्र या परफ्यूम की तरफ खिंची चली आती हैं। तो जिस रात की शुरुआत एक जश्न से हुई थी, उसका अंत एक खौफनाक सबक पर हुआ। श्रीकांत को ये मानना पड़ा कि जिसे वो अंधविश्वास समझ रहा था, वो शायद पीढ़ियों का वो ज्ञान था जो उसे एक बड़े खतरे से बचाने के लिए था। तो क्या सच में कुछ पुरानी बातों में वो सच्चाई छिपी होती है जिसे हम आज भूलते जा रहे हैं?